जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा भारत के बदलने के विचार विदेशियों का था और वो लोग अपना अटूट और अविश्वसनीय विचार बनाए रहे। फिर वो चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, दोनों की यह नीति थी कि भारत को हम बदल दें, अपने सांचा में हम ढाल लें। लेकिन उनका प्रयास सफल रहा। इस्लाम वाले अपने हिसाब से भारत को, अपने यहाँ के जन समुदाय को अपने सांचे में ढाले और ऐसा मजबूत ढाल दिए कि वह लोग ही यहाँ के लोगों को, सबको इस्लामिक मत में ढालना चाहते हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने सांचे में ढालना चाहे, वो लोग भी ऐसा मजबूत बना दिए यहाँ के लोगों को कि वही भारत के लोग ही भारत को बदलना चाहते हैं और बदलते बदलते बदल दिए कि 97% लोग बदल गए। यहाँ के लोग ही जानबूझ करके मजबूर कर रहे हैं कि तुम अंग्रेज बन जाओ। हर बात बात पर धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और लोग मजबूर हो करके, समझ में वो बात नहीं आता है तो मजबूर होकर के उनको अंग्रेजी सीखना पड़ता है, अंग्रेजी अपनाना पड़ता है। धीरे धीरे इन लोगों का चाल है कि हम भारत को बिल्कुल अंग्रेजियत में ढाल दें, अंग्रेज इंग्लैंड बना दें। पहले तो एक ही दो दलाल का पता चलता है, लेकिन उस दलालों के सदस्य बहुत हो गए, यानी 97% दलाल हो गए। वो बड़े दलाल थे, जैसे नेहरू था इत्यादि, उसके साथ में बहुत लोग थे और उन दलालों के उप दलाल ये सब सदस्य हो गए, जो कि आज 97% तक पहुंच गया है। कहीं कहीं तो 99% हो गया। यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले, यहाँ के वेशभूषा भाषा को अपनाने वाले 1-2%, 3% रह गए। 97, 98, 99 तक हो गए। ये भारत से लोगों को मोह नहीं है, भारत से कोई प्रेम नहीं है। ये झूठ मूठ का कहते हैं कि हमको भारत से प्रेम है, हम भारतीय हैं। अंदर से वो अंग्रेज हैं। अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति, शिक्षा नीति, अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा, सब कुछ अंग्रेजी हो चुका है। और कोई भी बात हो उसमें धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों का लोग संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, भारतीयों को मजबूर करते जा रहे हैं कि तुम अंग्रेज बनो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और उन लोगों का हम ये देखते इतना मजबूती है कि लालच दे दे करके वो लोग यहाँ ले करके ये अपना अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति, मुगल भी यही किए, लालच दे करके इस्लाम को स्वीकार कराए, इस्लामिक सभ्यता संस्कृति को फैलाए और यहाँ के लोग ही लालची ऐसे हो गए कि इस्लामिक सभ्यता संस्कृति को स्वीकार किए। आज भी इस्लाम का बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लोग जिहाद कहते कि जिहाद क्या है, हम कहें ये भी जिहाद है कि तुम लोभ लालच में आकर के इस्लामिक मत को कबूल कर लो, स्वीकार कर लो और स्वीकार करके अपना जो है कि इस्लामिक हिसाब से चलने लगो, दूसरे को भी उस इस्लाम मत में परिवर्तन करने लगो। ये क्या कोई दबाव नहीं है, कोई जिहाद नहीं है, ये लोभी लालचियों का कार्य है। लोभ लालच में आकर के अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को, यहाँ के सभ्यता को लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये खुद अपने घर में आग लगा रहे हैं, घर को जला रहे हैं। लेकिन देखो, विचार तो करो, ये अगर देश में यहाँ की सभ्यता संस्कृति मजबूत नहीं रही होती तो विदेशों में क्यों गया होता। ये जितने विदेश में ये दिखाई दे रहा है, या कुछ भी विकास का कार्य हो, भले सभ्यता संस्कृति कुछ हो, जितने विज्ञान के सूत्र हैं, जितने ज्योतिष के सूत्र हैं और कुछ भी
विज्ञान के सूत्र है सब भारत से गया हुआ है, कोई भी विदेश का नहीं है। आप लोग अपने भारतीय इतिहास को जानोगे समझोगे तो पता चलेगा। यहीं का सब कुछ है। अब विदेश में ले जा कर के वो लोग सच्चे ईमानदार जो इस्लाम वाले थे तो लिखे कि हम वेद से उपनिषद से हमने सब कुछ अपनाया, लेकिन अंग्रेज उसको लेकर के अब उसको पता लगाए, आगे बढ़े और अपने बताने लगे कि ये तो हमारा है। ये बेईमानी किए, बेईमानी करके अपना लोग बताने लगे। अब तो भारत में ऐसा हो गया कि भारत के लोग ही उसको मानने को तैयार नहीं, कहते कि भारत में तो कुछ ना नहीं था, सब कुछ इंग्लैंड ने दिया है, जो कुछ है सब विदेश का है। लेकिन ये विचार तो करो थोड़ा, ये क्यों मूर्खता करते हो? जब भारत में कुछ नहीं था तो विदेशी फिर यहाँ आए क्यों? हर तरह चील पक्षी के तरह नज़र लगाए रहते। आज से 2500 वर्ष पहले का तो हमको इतिहास पता चल रहा है। ग्रीक निवासी सिकंदर क्यों आक्रमण किया, क्यों भारत को लूटने के चक्कर में था। फिर बाद में तो ईरान वाले, जर्मनी वाले, फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले इसका पता करते रहे कि ये कहाँ इंडिया है यानी भारत है। उन सबको पता नहीं कैसे इतिहासों से ये पता था। तो आज से जो है लगभग 600 वर्ष पहले कोलंबस निकला भारत को खोज करने के लिए, तो भूल करके वो भाग करके कहाँ चला गया? अमेरिका। वहाँ पता चला कि ये तो अमेरिका है नहीं। तो वहाँ 2 सभ्यताएं थी, पेरू और एक का नाम भूल रहा हूँ, पेरू सभ्यता और एक और था। तो 2 सभ्यता वहाँ विकसित थे, आगे थे, उसको भी लोग लूटे। फिर देखो, फिर भारत को खोजने में वो कोलंबस असफल रहा। तो फिर अंत में वास्को डिगामा निकला। वास्को डिगामा भारत को खोजने में सफल हुआ। तो फिर आकर के यहाँ व्यापार के बहाने वो लोग अपना एक कंपनी बनाए जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। तो यहाँ भारत में कंपनी बना करके उसके बाद उसके बहाने ये धीरे धीरे अपना सैनिक बल मजबूत करने लगे। और सैनिक बल मजबूत करके वो धीरे धीरे राजाओं को लड़ा करके थोड़ा थोड़ा राज्य ले करके उसके बाद में वो अपना धीरे धीरे विस्तार करते करते पूरे भारत को कब्जा में कर लिए। तो देखो इनकी ये चाल थी। आखिर विचार तो करो, किसी गरीब घर को लुटेरा लूटने तो जाता नहीं। अरे कहेगा कि जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? टूटी फूटी थालियाँ मिलेगी। वहाँ कौन जाएगा? कोई होगा नहीं, घर में सोना चांदी नहीं होगा। वो लोग तो खुद भूखे मर रहे हैं, तो हम जा कर के क्या करेंगे, क्या लूट पाएंगे? तो किसी गरीब घर को कोई लूटता नहीं। कोई लुटेरा लूटता है तो अमीर घर को ही लूटता है। तो इससे ज़रा विचार करो, छोटे एक उदाहरण पर, कि इन छोटे छोटे लुटेरों से शिक्षा लो। ये लूटते अमीरों को, कोई गरीब को लूटता नहीं। तो इसी तरह से ये विदेशी यहाँ आक्रमण किए। ये गरीब देश नहीं, ये भारत सबसे महान अमीर था और आज भी अमीर है। इतने लुटेरे लूट लिए तो भी, इसीलिए सभी विदेशियों का नज़र भारत पर है और सब चाहते कि इसको लड़ा करके जुझा करके अपना हम कब्जा जमा लें। तो देखो, अपने भारत को बचाओ और स्वतंत्र रहो। ये न तो विदेशी जो है सताएंगे, परेशान करेंगे और स्वतंत्रता नहीं रह जाएगा। ये नहीं कह सकते हो कि हम भारतीय हैं। सब फिर बदल जाओगे तो कहोगे। आज देखो मुसलमान क्या कहते, कि हमारा तो मूल जो है अरब है, सब अरबी भाषा को और उर्दू को मानते हैं। उर्दू अपना कहते कि हमारा उर्दू और अरबी मूल है। भारत के सभ्यता संस्कृति, यहाँ की जो संस्कृत भाषा थी, इसको ये लोग भूल गए। उसको तो मानते नहीं कि हमारा संस्कृत कुछ है। लेकिन जो उसी में शिक्षित और सभ्य मुसलमान हैं, जैसे केरल के गवर्नर आरिफ खान हैं, वो भारत को सब कुछ मानते हैं और वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज ये राम हैं, कृष्ण हैं और हमारे ऋषियों के हम सब संतान हैं। भले वो बदल गए, किसी तरह से उसमें चले गए, लेकिन जितना उनको वेदों का, उपनिषदों का और गीता का ज्ञान है, उतना तो हमको खुद भी ज्ञान नहीं है। हम तो उतना पढ़े ही नहीं। लेकिन हमारे बहुत से भारतवासियों को उतना जानकारी नहीं है जितना कि वेदों के बारे में जानते, उपनिषदों के बारे में जानते,
जितना मनुस्मृति के बारे में जानते, जितना यहाँ के पुराणों के बारे में जानते, उतना हमारे भारतवासियों को किसी को ज्ञान नहीं है। उससे तो शर्म करो। एक मोहम्मद आरिफ खान जो पूर्व गवर्नर थे केरल के, उनसे सीखो। तो देखो शर्म की बात है। अंग्रेज यहाँ आए तो देखो विचार करो, जब भागने लगे तो ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी को क्यों लेकर के भाग गए। उस समय जब भागते समय में, उस समय 20 लाख पुस्तक थे उस लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के अंदर। वो सब पुस्तक जो है लेकर के पहले वो लोग भागे। उसके बाद में और कुछ जो सामान ले जा सके ले गए। तो देखो यहाँ के कलाकृतियाँ थी, जितने मूर्तियाँ थी, वो सब लेकर के भागे। तो देखो इसे सोचो समझो कि हमारा कीमती था तभी विदेशी लेके गए, और विदेश से कोई भी व्यक्ति कुछ लाया नहीं। वहाँ की कोई कलाकृति, वहाँ का शिक्षा, वहाँ की सभ्यता संस्कृति मजबूत नहीं रही। लेकिन लोग, ये मूर्ख लोग अपना रहे हैं, और भारत में जो बचा खुचा है उसको भी मिटाने के चक्कर में है। यहाँ तक देखते कि एक छोटा सा जो सलाई होता है जिसको माचिस कहते, माचिस पर भी सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है। तो ये मजबूर करते हैं ये भारत के लोग ही भारतीयों को कि तुम अंग्रेज बनो। सब कुछ, एक बिस्कुट का छोटा पैकेट हो उस पर भी, और एक माचिस के ऊपर भी सब अंग्रेजी के ऊपर लिखा आता है। देखो ये अपने भारत को बर्बाद मत करो, हम यही कहेंगे। नहीं तो हम यही कहेंगे कि सब तुम दलालों के दलाल हो, दलालों के दलाल हो। अंग्रेज का दलाल तो था पहले नेहरू, लेकिन नेहरू अपना सदस्य बना दिया और उसी सदस्यता अभी बढ़ती ही जा रही है। शर्म करो, अपना भारत को बर्बाद मत करो। सबसे श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, उससे जो श्रेष्ठता जो बचा हुआ है, ऊंची कोटि का दर्जा, उसको बर्बाद मत करो, मजबूर मत करो, शर्म करो। अगर लाज नहीं है, निर्लज हो, तो भारत को बर्बाद करो, दलाली करो। हम यही कहेंगे खुल्लम खुला कि सब के सब दलाल हो। दलाली कर रहे हो, दलालों के दलाल हो गए। क्या लोभ लालच है, क्या मिल रहा है? कुछ मिलता नहीं, थोड़ा सा मिल रहा है। केवल नाम, किसी ने कह दे वाह वाह ऊंचा हो, तो तुम सब नंगे नाचने लगे। अरे नंगे नाचने का प्रथा वहाँ था, अब यहाँ भी नंगे नाचने लगे तो नंगे ही कह जाओगे, सभ्यतादार नहीं कह जाओगे। यहाँ का सब कुछ ऊंचा था, ऊंचा को लूटने के लिए विदेशी आए, लूटते रहे, और उसी को लुटाने के चक्कर में सब लोग पीछे दलाल बन कर के पड़े हो, दलालों के सदस्य बन कर के। और ऐसा मत करो, भारत को बचाओ, इस चक्कर में मत पड़ो, विदेशियों के बहकावे मत आओ, दलालों के बहकावे मत आओ। अपने भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में पता करो कि हमारा कितना श्रेष्ठ था। किसी के कहने में मत आओ जाओ कि नीचा था, उसको पहले देखो। क्यों विदेशी आक्रमण करते रहे, क्यों लूटने आते रहे? यहाँ का संपत्ति भी भरा हुआ है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति सब कुछ मजबूत है। यहाँ केवल संपत्ति ही नहीं, सब कुछ में मजबूत था, सब कुछ लूट करके ले गए। और देखो इस समय सब कुछ यहाँ के विदेशों में अपनाया जा रहा है। यहाँ के लोग सब छोड़ दिए और उसको विदेशी अपना लिए, और भारत के लोग सब कुछ विदेश का यहाँ अपना लिए निचला। अब यही एक उल्टा हम दिखा रहे हैं। छोटा सा भारत में क्या हो गया, पहले लोग जो चमड़ा छीलने वाले होते हैं, चमार इसको कहते हैं, डोम कहते हैं, नहीं जिसको भंगी, वो लोग पहले शराब पीते थे, मांस खाते थे, और ये उल्टा हो गया। सब ये जितने ब्राह्मण क्षत्रिय कहते थे, ये लोग मांस खाने पीने लगे, तो तुम सब अब भंगी हो गए हो, चमार हो गए हो। अब तो मत कहो कि मैं ऊंचा हूँ, कैसे ऊंचा हो? तुम्हारे कर्म विचार सब नीचे हो गए। नीचे कहने वाले को सब कुछ तुमने अपना लिया, खुद नीचे हो गए। और जो नीचे कहे जाते थे वो लोग विद्या पढ़ाना, पूजा पाठ करना, अपने सात्विक भोजन करना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, और जितने ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहे जाते थे, ये सब लोग धर्म ग्रंथों को छोड़ दिए, निचले चीज़ों को अपना लिए, तो सब तुम नीचे हो गए, उल्टा हो गया। तो देखो उल्टा वह भी हो रहा है कि विदेश जो है नीचा था ऊंचा हो रहा है, और भारत के लोग नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने में शर्म करो, अपने को बचाओ। आप बेशर्म हो तो अपनाओ, नीचे बनते जाओ।
किसी दिन खुद समझ में आएगा कि मैं नीचा हूँ। जब सब कहेंगे नीचे हो तो समझ में आएगा। जूते मारेंगे, मुंह पर तमाचा मारेंगे, जूता मारेंगे, जूता, तब समझ में आएगा। शर्म नहीं है बेशर्मियों, थोड़ा शर्म तो करो। हम क्या कर रहे हैं? सभी देश वाले, विदेशी सब कहते हैं कि भारत ऊंचा था, और तुम सब खुद कहने लगे हो विदेशी दलालों कि भारत नीचा था, नीचा था, नीचा था। तब विदेश क्यों आया यहाँ? नीचे के पास कोई जाता नहीं, सब ऊंचे के पास जाते हैं। कोई गरीब को लूटता नहीं, सब अमीर को लूटते हैं जो डकैत होते। तो उससे भी तो सीखो, और उसे सीख समझ करके अपने भारत को बचाओ और अपने भारत का कल्याण करो। भारत को ऊंचा उठाओ, और न तो विदेशी के संतान हो तो विदेश को आगे बढ़ाओ, भारत को बर्बाद करो। हम यही कहेंगे बेशर्मियों तुमको। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।